हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 30 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों इन वीडियोज़ की क्विजेज़ वगैरह, PDF फाइल्स वगैरह और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक खास सूचना है आपके लिए, MZT एजुकेशन ऐप पर NTPC एग्ज़ाम के लिए जितने भी मॉक टेस्ट थे सब आपके लिए फ्री कर दिए गए हैं। बिल्कुल फ्री है। जो लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं जाइए फ्री में मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ फुल मॉक टेस्ट होता है आपका, जाइए सॉल्व कीजिए उसे। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में आयोजित किया जाना है। पहला संस्करण नई दिल्ली, दूसरा पुणे, तीसरा गुवाहाटी और चौथा संस्करण हुआ हरियाणा में। इस पर वीडियो बनी है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं NTPC में। 13वां IPL 2020 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये UAE में इस बार आयोजित किया गया दोस्तों। मुंबई इंडियंस 5वीं बार खिताब जीता। इस पर भी वीडियो बना है और इस पर भी क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में NTPC के। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो के एंड में हम लोग कल के NTPC एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे GK GS और साइंस वगैरह से, उनका डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो को एंड तक आपको देखना है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने याओगन 33 नामक रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने याओगन 33 नामक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। चाइना ने इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया है? चाइना ने अपने लॉन्ग मार्च 4C से लॉन्च किया है। किससे? लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से। ये रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च। आपको पता है लॉन्ग मार्च 5E हुआ, लॉन्ग मार्च 6 हुआ, लॉन्ग मार्च 4C वगैरह सीरीज, ये जो भी सीरीज है ये चाइना का रॉकेट की सीरीज है। ठीक है, अगर इस रॉकेट की सैटेलाइट के नंबर की बात करें तो लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का ये 357वां सैटेलाइट लॉन्च था। ठीक है, कौन सा? 357वां लॉन्ग मार्च सीरीज का। जैसे भारत के पास क्या क्या है? भारत के पास दोस्तों है PSLV और क्या है? GSLV है। ठीक है, भारत के पास PSLV है, GSLV है। SpaceX के पास फाल्कन 9 है, आप सुनते होंगे। ठीक है, तो ये सभी रॉकेट का नाम है। रॉकेट का क्या काम होता है? रॉकेट का काम होता है सैटेलाइट को ले जा करके ऑर्बिट में या अंतरिक्ष में छोड़ देना। ठीक है, बस इतना ही काम होता है रॉकेट का, और बाकी का काम सैटेलाइट करती है। चलिए अब चाइना से हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन जानेंगे। क्विकली रिवीजन करते हैं। चाइना दोस्तों बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कोरोना फैलाकर दुनिया में। 6G सैटेलाइट इसने अभी हाल ही में परीक्षण किया है। 6G का, दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट का परीक्षण किया है। 6G टेक्नोलॉजी का इसने अपना कृत्रिम सूर्य बना लिया है, कृत्रिम सूर्य लॉन्च भी कर दिया है। चांगई 5 रोवर से इसने अपना चंद्र मिशन पूरा किया, मून मिशन पूरा किया, और उस मिशन के तहत ये गया था पत्थर के सैंपल लाने, और वहाँ पर चंद्रमा पर इसने झंडा भी फहराया। झंडा फहराने वाला बन गया दूसरा देश अमेरिका के बाद। ओके, इसके साथ ही दोस्तों चाइना ने FAST फास्ट नाम का एक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी अभी हाल ही में लॉन्च किया है। चाइना से जानिए स्टैटिक पॉइंट। चाइना देखिए ये रहा मैप में, बीजिंग यहाँ की राजधानी है। अच्छा, यहीं पर 2022 का होने वाला है ओलंपिक खेल, लेकिन वो कौन सा होगा? वो शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक तो आपको पता है 2021 में होगा, जो ग्रीष्मकालीन होता है। अच्छा, 2022 में ही चाइना में ही दोस्तों एशियाई खेलों का भी आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। मुद्रा युआन और रेनबी दोनों हैं यहाँ पर, कभी कभी ये लोग चेंज करते रहते हैं। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। राजभाषा है मानक चीनी या मंदारिन। सबसे बड़ा नगर है संघाई। ओके, चलिए अगला देखते हैं। भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने कहाँ पर पासेक्स नौसैन्याभ्यास किया? तो अभी हाल ही में पासेक्स नाम का या पैसेज एक्सरसाइज नाम का नौसैन्याभ्यास दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच में हुआ दक्षिण चीन सागर में। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, पासेक्स सैन्याभ्यास या पैसेज नौसैन्याभ्यास जो है, पैसेज एक्सरसाइज जो है, आपने कई बार सुना पिछले कई महीनों में। भारत अमेरिका के साथ, भारत रूस के साथ, भारत जापान के साथ, भारत और फ्रांस के साथ। तो ये बेसिकली किसी एक देश के साथ फिक्स नहीं है ये एक्सरसाइज। जैसे ही मैंने आपको कॉर्पेट के बारे में बताया था, कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग, वैसे ही ये भी है एक प्रकार का पेट्रोलिंग ही टाइप का समझिए। ये भी एक्सरसाइज जो है ये इसलिए ही होता है जिससे समुद्र में जो दुर्घटनाएं होती हैं समुद्र में, जैसे कि कोई लूटपाट हो गई, लूटपाट जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनसे बचने के लिए, या फिर गलत तरीके से अगर मछुआरे हैं जो मछली पालन कर रहे हैं उनके लिए। तो इन सब सिचुएशन या कोई अगर विपदा आई, आपदा आई, तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए दो देशों के बीच में किया जाता है।
तो कोई फिक्स नहीं है पासएक्स सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होगा, और कोई फिक्स नहीं है कॉर्पेट सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होगा। बस जहाँ पर होता है वो कहाँ पर आयोजित हुआ वो वेन्यू पूछा जा सकता है। जैसे ये पासएक्स हुआ जो ये दक्षिण चीन सागर में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर बिल्कुल, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए वियतनाम आया है, वियतनाम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए वर्ल्ड मैप में ये रहा सबसे पहले हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे थाईलैंड की तरफ, तो यहाँ पर आपको आगे दिख जाएगा वियतनाम। ठीक है, इधर थाईलैंड है, फिर कंबोडिया है, उसके बाद ये जो एरिया है वो है वियतनाम। इतना ये है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की राजधानी होती है हनोई। क्या होती है? हनोई होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ की मुद्रा होती है डोंग। क्या होती है? डोंग होती है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गुआन जुआन फुक। कौन है? नुगुआन जुआन फुक। ओके, चलिए वियतनाम के बगल में यहाँ पर आपको कंबोडिया दिख रहा है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दोस्तों ये पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, इधर थाईलैंड आपको दिख रहा है, ये है दक्षिण चीन सागर जहाँ पर ये हुआ पासएक्स एक्सरसाइज। ठीक है, ऊपर यहाँ पर चाइना आपको दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु राज्य का 38वां जिला कौन बना? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु स्टेट का 38वां जिला दोस्तों बनाया गया मयिलादुथुरई को। किसे? मयिलादुथुरई को तमिलनाडु का 38वां जिला घोषित किया गया है। अब देखिए तमिलनाडु में हो चुके हैं टोटल 38 जिले। ओके, मयिलादुथुरई किससे अलग हुआ है? ये अलग हुआ है नागपट्टिनम से, नागपट्टिनम जिले से अलग हुआ है। इस जिले का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है तमिलनाडु के जो सीएम हैं के पलानीस्वामी जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। अब आ गया है तमिलनाडु, इसके बारे में हम लोग कर लेते हैं रिवीजन, जो पिछले दिनों में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी है। जल्लीकट्टू जो है वहाँ का खेल होता है, बताया था मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, इस पर मूवी भी बन चुकी है। ओला जो है दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना खोलने वाला है, ये तमिलनाडु में ही खोलेगा ओला कंपनी। ठीक है, और तमिलनाडु में अभी हाल ही में 2 तूफान आए थे, एक निवार नाम का चक्रवाती तूफान आया था और एक आया था बुरेई नाम का। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, बुरेवी नाम का। और कीर्ति गई दीपम त्यौहार दीपोत्सव टाइप का था, ये भी अभी तमिलनाडु में मनाया गया। क्लियर बिल्कुल, तमिलनाडु से स्टैटिक जान लीजिए। ये रहा तमिलनाडु भारत के दक्षिण में। चेन्नई है इसकी राजधानी, ई.के. पलानीस्वामी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। मुदुमलाई अभ्यारण्य ये है तमिलनाडु में ही। ओके, चलिए तमिलनाडु अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और केरला से शेयर करता है। क्लियर, अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेडालेंडारिकी इलू योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पेडालेंडारिकी इलू योजना शुरू की है। इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों सभी गरीबों के लिए घर। क्या? सभी गरीबों के लिए घर। तो दोस्तों पूर्वी गोदावरी जिला जो है आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में इस योजना के तहत आवास वितरण किया जाएगा, यानी गरीबों को घर दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो यही है ये योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने शुरू की है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश दोस्तों योजनाओं की वजह से अक्सर अपने ये चर्चे में रहता है हमेशा ही। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से कुछ योजनाएं जो पिछले दिनों में आई हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी दोस्तों YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी। ठीक है, YSR चेयुथा योजना आपको पता होगा, ये भी आंध्र प्रदेश की है। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना ये भी आंध्र प्रदेश की है। दोस्तों जहाँ भी YSR लग जाए समझ लीजिए वो योजना आंध्र प्रदेश से है। ओके, और योजना और राज्य से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में ना सिर्फ आप ये जान पाएंगे कि कौन सी योजना किस राज्य की है, बल्कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ना भी पढ़े हो, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपको कैसे टिक करना है, कैसे करेक्ट करना है ऑप्शन बिना पढ़े। तो आपको ये चीज़ें भी उसमें बताई गई है, वीडियो ढूंढ करके देखिए जरूर। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं, स्टैटिक पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ पर है मैप में, हैदराबाद इसकी अभी राजधानी है, लेकिन 3 राजधानियाँ प्रस्तावित हैं। कौन कौन सी? कुर्नूल है, अमरावती है और है विशाखापत्तनम। तो ये 3 राजधानियाँ आगे चल करके हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश से दोस्तों तेलंगाना अलग हुआ था 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को। जगन मोहन रेड्डी जी YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के हैं गवर्नर। ओके, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट जो है भारत का आखिरी हाई कोर्ट है। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है, 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। और इसके चीफ जस्टिस अभी हाल ही में बनाए गए हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन?
अरूप कुमार गोस्वामी। एक्चुअली में ये सिक्किम हाईकोर्ट के थे चीफ जस्टिस। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यहाँ लाया गया आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सिक्किम भेजा गया। आंध्र प्रदेश के कौन थे? वो थे दोस्तों जेके माहेश्वरी, उनको भेज दिया गया सिक्किम हाईकोर्ट के रूप में। ओके, चलिए इसके साथ ही अभी आदित्यनाथ दास जी का नाम आया था, जो कि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर देखिए तेलंगाना से शेयर कर रहा है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से भी शेयर करता है, उड़ीसा से शेयर करता है, तमिलनाडु से शेयर करता है और शेयर करता है कर्नाटका से। अच्छा, जब भी आंध्र प्रदेश आए तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो मैंने आपको बता दिया भारत का सबसे आखिरी हाई कोर्ट कौन सा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, भारत का सबसे आखिरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम में है। भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है और 18वां रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, साउथ कोस्टल रेलवे जोन है नाम उसका, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया हेमंत कुमार पांडे जी को। हेमंत कुमार पांडे जी ये हर्बल दवाओं को विकसित करने के लिए ये जो भी कंट्रीब्यूशन किए हैं अपना, उसी वजह से इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। हेमंत कुमार पांडे जी दोस्तों ये उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है वहाँ पर डीआरडीओ का एक लैब है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च लैब, इसी में ये रिसर्च कर रहे हैं। और कब से कर रहे हैं? 25 सालों से ये रिसर्च कर रहे हैं। तो इनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के बारे में जानिए। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। 1 जनवरी को इसी वजह से मनाया जाता है डीआरडीओ दिवस। और जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके अध्यक्ष। अभी जी सतीश रेड्डी जी के बारे में ही तो पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में, ठीक है। जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके अध्यक्ष, डीआरडीओ का अध्यक्ष पूछा गया था, ठीक है। और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करता हूँ आपको बेस्ट देने की। आप लोग भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप लोग नियम बना लो, जैसे ही वीडियो देखोगे तुरंत उसके बाद वीडियो जैसे ही एंड होगी शेयर करोगे, ओके। आप लोग शेयर करोगे तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दोस्तों स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है। आईसीसी द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों 2011 में एक बार टेस्ट मैच चल रहा था भारत और इंग्लैंड के बीच में, और इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे इयान बेल, और इयान बेल जो हैं वो दोस्तों आउट हो गए, और लेकिन एक गलत तरीके से आउट हो गए थे, उनको गलत तरीके से आउट दे दिया गया था। हालांकि अगर क्रिकेट के नियम के अनुसार देखा जाए तो वो सही तरीके से आउट था, लेकिन खेल भावना के अनुसार देखा जाए तो वो आउट नहीं थे। इस वजह से एम एस धोनी उनको दोबारा से बुला लिए थे। वो आउट दे दिए गए थे और चले भी गए थे बाहर, लेकिन एम एस धोनी उनको दोबारा बुला लिए थे। तो इसी वजह से उनके इसी काम की वजह से स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर डिटेल्स आपको मालूम रहेगी तो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आईसीसी अवार्ड्स के बारे में मैं आपको कल भी बता चुका हूँ काफ़ी सारी डिटेल्स के बारे में, ठीक है। विराट कोहली को एक और अवार्ड दिया गया है, मैंने आपको उस दिन बताया था शायद कि आईसीसी अवार्ड कुछ घोषणा आज किया है, कुछ घोषणा बाद में करेगा। तो विराट कोहली को बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। उस दिन मैंने आपको क्या क्या बताया कि एम एस धोनी को आईसीसी ने वनडे टीम का और टी20 टीम का, टी20 और वनडे के डिकेड टीम का कैप्टन चुना। वहीं टेस्ट के डिकेड टीम का कैप्टन किसे चुना? विराट कोहली को। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका भी हेडक्वार्टर पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है जी। बहुत बार आपको बताया हूँ, जितनी बार यूएई आता है उतनी बार बताता हूँ, और वहाँ पर पेज में लिखा भी हूँ कि आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, ये पूछा गया था। और मनु साहनी इसके सीईओ हैं, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, ग्रेग बार्कले किसकी जगह पर आए हैं? शशांक मनोहर की जगह पर आए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया था कल। चलिए अगला, हाल ही में कहाँ की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी हाल ही में फरीदाबाद पुलिस ने दोस्तों पुलिस की पाठशाला नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के जरिए क्या होगा? इससे दोस्तों शहर के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनको क्राइम से बचाने के लिए, उनको नशा छोड़ने के लिए, उनको क्रोध से बचने के लिए, इन सब चीज़ों पर जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए पुलिस की पाठशाला नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक अच्छा इनिशिएटिव है फरीदाबाद पुलिस के द्वारा, ओके। अगला देखते हैं, स्वदेशी रूप से निर्मित भारत के पहले निमोनिया के टीके को किसने विकसित किया?
दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित निमोनिया का टीका यानी वैक्सीन विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है, जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिल करके बनाया गया है, विकसित किया गया है ये वैक्सीन। इसका नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल कैजुगेट वैक्सीन, न्यूमोसिल। ठीक है, जुलाई 2020 में ही ड्रग्स कंट्रोल जनरल द्वारा इसे वैक्सीन का लाइसेंस मिल चुका था और अब इसे लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। अगला देखते हैं। अगला है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में शाइन सोनी ने दोस्तों मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीता है। शाइन सोनी ये दिल्ली की रहने वाली हैं, फैशन डिज़ाइनर है पेशे से। इनका जन्म तो दोस्तों हुआ था एक लड़के के रूप में, लेकिन बाद में इन्होंने अपना जेंडर चेंज करा लिया, तो ये ट्रांसजेंडर हैं और ये मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब जीत चुकी हैं। ओके, शाइन सोनी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है हाल ही में मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अभी हाल ही में दोस्तों जेके बजाज और MD श्रीनिवास, इन दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखी है मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट। इस पुस्तक का पूरा नाम है दोस्तों मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज। ठीक है, ये पुस्तक बेसिकली दोस्तों गांधी जी पर बेस्ड है और अभी ये लॉन्च की जानी है, लॉन्च हुई नहीं है। लॉन्च कब की जाएगी? 1 जनवरी 2021 को, यानी नए साल पर ये लॉन्च की जाएगी। किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसे मोहन भागवत जी लॉन्च करेंगे। मोहन भागवत कौन है? ये RSS के प्रमुख हैं। ठीक है, RSS के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जिसे लॉन्च किया जाएगा इस पुस्तक को। अच्छा, ये पुस्तकें और लेखक से संबंधित क्वेश्चन है और मैंने आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में पुस्तकें और लेखक भी दिया है और भी बहुत सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर के आपको वीडियो दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इन सब की वीडियो भी देख सकते हैं आप, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, वहीं पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला है $11 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की दूसरी कंपनी कौन बनी? तो दूसरी कंपनी बन गई है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। पहली कंपनी आप सभी को पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोस्तों सबसे पहले भारत की $11 ट्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी है कई महीनों पहले ही। TCS जो है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अभी ये $11 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस की है और ये बन गई है भारत की दूसरी कंपनी। TCS के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1968 को, 1968 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन जी। अच्छा दोस्तों, इसके अभी फाउंडिंग CEO का नाम चर्चे में आया था। इसके फाउंडिंग CEO थे FC कोहली, फकीर चंद कोहली जी, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, फकीर चंद कोहली जी को फिक्की ने अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया। किसके साथ दिया है? बिल गेट्स के साथ दिया है, याद रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं। किस नागरिक सम्मान से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में सुनील कोठारी जी का निधन हो गया है। ये काफ़ी फेमस नृत्य इतिहासकार थे और इनको नागरिक सम्मान मिला था पद्मश्री। पद्मश्री दोस्तों एक नागरिक सम्मान होता है, ये बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं ये भी नागरिक सम्मान है। और मैंने आपको बताया था निधन से क्वेश्चन तभी बनेंगे जब किसी व्यक्ति को कोई नागरिक सम्मान मिला हो, या कोई व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, या किसी देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इनसे अगर रिलेटेड है तो पूछा जाएगा, या फिर खेल के क्षेत्र का अगर वो किसी बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है वो व्यक्ति, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं निधन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें पद्मश्री इनको मिला है नागरिक सम्मान। ये काफ़ी फेमस नृत्य इतिहासकार थे दोस्तों और आलोचक भी थे। 20 से ज़्यादा इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। 1995 में इनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। भारत में GI टैग से संबंधित अधिनियम कब से लागू हुआ? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, दोबारा पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। अब हम लोग चलेंगे ग्रुप में अपने, वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग NTPC के कुछ क्वेश्चंस। तो जिन लोगों को करंट अफेयर पढ़ना था वो लोग जा सकते हैं, बाकी लोग रुक सकते हैं जिनको NTPC के क्वेश्चन देखने हैं कल के। ठीक है, डिस्कस करना उस पर। लेकिन जाने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कल क्या क्या पूछे गए थे NTPC के एग्जाम में।
तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ऐप में आप लोग जा करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च कीजिएगा या फिर MJT एजुकेशन आप लोग लिख देंगे, तब भी आपको मिल जाएगा चैनल। 22,000 सब्सक्राइबर हैं, इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर दोस्तों डेली आपको पोस्ट किया जाता है क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस पर डिस्कस भी कर सकते हो, डिस्कशन का भी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए कल के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देखेंगे। सांची का स्तूप जो है इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1989 में से शामिल किया गया है। ओके, मानव विकास सूचकांक में शीर्ष देश कौन था? तो शीर्ष देश था नॉर्वे। भारत किस स्थान पर है? भारत है 131वें स्थान पर, पिछली बार भारत 129वें स्थान पर था। भूटान की राजधानी थिम्पू, बहुत ही आसान है। RBI के गवर्नर का क्रम 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, बहुत बार मैंने आपको बताया है। जैसे ही RBI आता है आप लोग तुरंत रिपीट किया करो कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी RBI की स्थापना, बाद में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके पहले गवर्नर हुए ओसबॉर्न स्मिथ, इसके पहले भारतीय गवर्नर हुए CD देशमुख जी, इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी जो कि हैं 25वें नंबर के। 24वें नंबर के गवर्नर कौन थे? वो थे उर्जित R पटेल। क्लियर? चलिए अगला क्या है? गिर नेशनल पार्क, ये है गुजरात में, ये तो आपको बहुत बार रिपीट कराया जाता है। ICC का हेडक्वार्टर देखिए ये रहा। IPL 13 का विजेता मुंबई, 5वीं बार जीता है मुंबई इंडियंस। ठीक है, और इस पर भी डिटेल वीडियो आपको दी गई है। पीर पांजल सुरंग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर पड़ा है, बताया गया है ये भी। GST किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। GST पर तो पूरी वीडियो आपको मिली हुई है। पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 22 देखिए कल के एग्जाम में पूछा गया था, परसों के एग्जाम में पूछा गया था कि पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है। आज पूछ लिया गया उसकी थीम क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था डे एंड थीम आप लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन में जाइए, स्टडी मटेरियल में सभी महीनों के डे एंड थीम पढ़ डालिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं कोशिश करूँगा टाइम मिल पाएगा तो आपको वीडियो भी बना करके दे दूंगा। तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। ऑस्कर अवार्ड पैरासाइट मूवी को मिला, दक्षिण कोरियाई मूवी थी। सेल के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार चौधरी जी हैं। ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी कुछ ही दिन पहले तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सेल को एक अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। ठीक है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड सेल को मिला। सेल की स्थापना 1954 को हुई थी और अनिल कुमार चौधरी जी इसके अध्यक्ष हैं और ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी पर भी आपको वीडियो मिली है। ठीक है, और देखिए कुछ और भी क्वेश्चन आए हैं जो आप लोग भेजे हैं, उनका क्वेश्चन यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और भेजा जाता है। पहले तो वेरीफाई किया जाता है कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रामानंद सागर में रामायण की और सीता की भूमिका किसने निभाई थी? ठीक है, सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया ने निभाई हुई थी। ठीक है, रामायण इसलिए फेमस हुआ क्योंकि रामायण ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था TRP के मामले में। आपको पता हो लॉकडाउन के टाइम पर रामायण सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बना था। केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए फिर से CM गवर्नर। CM गवर्नर तो आपको याद ही रहना चाहिए। चूने के पानी का केमिकल फार्मूला साइंस से रिलेटेड है। तेलंगाना का राज्यपाल, ये देखिए HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सुकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? असम में है। दुनिया में शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरिया झील है। ठीक है, शुद्ध पानी कहा जाए, ताज़ा पानी कहा जाए तो आप लोग सुपीरिया झील बताएंगे। अगर गहरी झील पूछा जाए तो आप बैकाल झील बताएंगे। ठीक है, गहरी झील। ओके, वर्ष 2020 में पृथ्वी दिवस की थीम देखिए, वही क्वेश्चन है जो लोग भेजे हैं। IPL के विजेता कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अच्छा ये भी है, ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर ही कवर अप कराया हूँ, आप लोग स्टैटिक GK भी कवर अप किए हुए हो। आपको याद हो डेली GK टेस्ट की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, 17 वीडियो दी हुई है मैंने। उन 17 वीडियो को अगर आप देख डालेंगे तो यहाँ पर आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे। आप देखेंगे आकर के उन 17 वीडियो में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया गया है कि आपसे क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। तो सबसे पहला तो काम ये कीजिए कि आप वो डेली GK टेस्ट की सभी 17 वीडियो को देख डालिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोशिका की खोज किसने की? ये हो गया। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। यूएनओ का मुख्य अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पर मुख्यालय होना चाहिए, न्यूयॉर्क में है यूएनओ का हेडक्वार्टर। यूएनओ के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर को 1945 को स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे। कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? ये 2015 में शुरू की गई है और जो योजनाएं हैं इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई हैं शायद। ठीक है, प्रधानमंत्री की योजनाएं बहुत पहले वीडियो मैंने आपको दी थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में A.O. ह्यूम ने किया, ये भी कवर किया गया था डेली GK टेस्ट में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सारे के सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप दो देखेंगे तो आपका स्टैटिक GK और करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से कवर अप कराया गया है। फ़कीर विद्रोह कब हुआ? फ़कीर विद्रोह दोस्तों 1776-77 में हुआ था, इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? देखिए वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 51 हैं। 51 50 भी दोनों सही है, 51 कर लीजिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये इतिहास से हैं और ये आधुनिक भारत के इतिहास से हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास देखना है आपको। देखिए इन क्वेश्चंस को अगर आप देखते जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देखें, पहले दिन जो क्वेश्चन पूछा गया सेम टू सेम उसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ मिलता जुलता हुआ दूसरे दिन भी क्वेश्चन पूछा गया। और ऐसे ही होगा, मैंने आपको बताया था ना, एक टॉपिक उठाया जाता है, उससे 10 से 11 क्वेश्चन निकाले जाते हैं और 10 से 11 क्वेश्चन 10 से 11 सेट में सेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है ये सभी आप लोग जान चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग ज्वाइन कीजिए, MZT एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिए टेलीग्राम पर भी, वहाँ पर डेली आते रहते हैं मैसेजेस लोगों के, लोग पोस्ट करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं और मैं भी वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह भेज, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ाई की है, आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।